अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन नंबर स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो इन क्वेश्चंस ट्रू है कि फॉल्स ये बताना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द सम ऑफ 13 ऑड नंबर्स इज इवन। 13 ऑड नंबर्स की सम इवन होगी। देखिए एक चीज देखिए, किसी भी दो ऑड नंबर्स की सम इवन होगी, लेकिन 3 ऑड नंबर्स की सम ऑड ही होगी। मान लीजिए 1 + 3 = 4। यहाँ 1 और 3 दो ऑड नंबर्स हैं। और भी मान लीजिए 1 + 3 + 5, यहाँ 3 ऑड नंबर्स हैं, तो 3 को जोड़ते हैं, 3 + 1 4 + 5 9 है। तो मतलब क्या है, अगर ऑड नंबर्स की सम, मतलब अगर ऑड नंबर्स ऑड टाइम्स है, यानी कि 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार 13 बार 15 बार ऐसे ऑड टाइम्स और ऐड किया जाए तो जो सम आएगी वो ऑड आएगी। और अगर इवन टाइम्स ऐड की जाए तो जो सम आएगी वो इवन ही आएगी। मतलब इवन टाइम्स ऐड करने से इवन आएगी और ऑड टाइम्स ऐड करने से ऑड आएगी। तो यह 13 जो है ना, ये ऑड है, मतलब ऑड टाइम्स क्या हो रही है, ऑड नंबर्स ऐड की जा रही है। तो ये जो सम आएगी ना, ये ऑलवेज ऑड आएगी। तो यहाँ इवन है, तो मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 1 इवन नंबर एंड 5 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। आप देखिए प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी ऑड नंबर को अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो प्रोडक्ट इवन ही आएगी। तो यहाँ देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 1 इवन नंबर एंड 5 ऑड नंबर। तो देखिए 5 ऑड नंबर्स की जो प्रोडक्ट आएगी वो ऑड आएगी, लेकिन यहाँ 1 इवन नंबर है, तो देखिए 5 ऑड नंबर्स की प्रोडक्ट ऑड आएगी। और सेम जो प्रोडक्ट आएगी ना, इसको भी एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो आखिर जो रिजल्ट आएगी, प्रोडक्ट आएगी, वो इवन ही आएगी। तो यहाँ भी कह रहे हैं इज ऑलवेज इवन, तो ये ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि किसी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि 8 से जो नंबर्स डिविजिबल होगी ना, वो तो इवन होना ज़रूरी है, और कोई भी नंबर इवन है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगी। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 15 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 5। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, ट्रू है, क्योंकि किसी नंबर अगर 15 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो गया और 5 से भी डिविजिबल होगी। तो ये भी ट्रू है। अब 5 नंबर देखिए, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम देन ईच ऑफ देम शुड बी ए प्राइम नंबर। अगर 2 नंबर को प्राइम है तो दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। यह गलत है, क्योंकि हमने सीखे कि एक प्राइम नंबर और एक इवन नंबर कंपोजिट नंबर हमेशा को प्राइम होगा। 2 प्राइम नंबर्स भी को प्राइम हो सकते हैं, यहाँ तक कि 2 कंपोजिट नंबर्स भी को प्राइम हो सकती है। मान लीजिए 8 और 9, ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, बट ये दोनों क्या है, को प्राइम है, क्योंकि 8 और 9 में सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर होती है ना। तो जिस 2 नंबर्स में सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर होगी वो तो को प्राइम होगी। बट यहाँ ये दोनों क्या है, दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। तो वैसे ही दो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। 2 प्राइम नंबर्स हमेशा ही को प्राइम होंगे, और एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर भी को प्राइम होंगे। तो यहाँ कह रही है कि दोनों के दोनों प्राइम्स होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। तो 5 नंबर फॉल्स। अब 6 नंबर देखिए, द एचसीएफ ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स की एचसीएफ जो है ना, वो एचसीएफ इनकी एलसीएम की एक फैक्टर होगी। मतलब क्या है, फैक्टर अगर है तो एलसीएम एचसीएफ से एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये तो हमने एक्सरसाइज 3.7 में सीख चुके, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर चुके कि एचसीएफ जो होता है ना, वो उसी ही नंबर्स की एलसीएम की एक फैक्टर होगी, यानी कि एलसीएम को डिविजिबल होगी किससे, एचसीएफ से। तो ये ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 12। एचसीएफ क्या होगी 2 नंबर्स की, जब ये दोनों नंबर्स ऐसा होगा, 1 नंबर 1 इज ए मल्टीपल ऑफ अदर। 2 नंबर्स ऐसी है कि एक नंबर दूसरे की मल्टीपल है। मान लीजिए एक नंबर 3 है और 3 की एक मल्टीपल मान लीजिए 9 है,
तो ये जो 3 और 9 है, ये 9 3 के मल्टीपल है, तो एक नंबर दूसरे के मल्टीपल है। इन दोनों की HCF क्या होगी? तो यहाँ देखिए 3 और 9 की HCF 3 ही है, तो 3 से हम दोनों को डिवाइड दे सकते हैं। तो यहाँ आंसर है द स्मॉलर नंबर। तो ऐसे ही लिखना, द HCF इज द स्मॉलर नंबर। तो दोनों में से स्मॉलर नंबर जो होगी ना वही HCF होगी। आप 2 नंबर देखिए, HCF क्या होगी? जब बोथ आर कोप्राइम, दोनों ही कोप्राइम है। तो कोप्राइम एक ऐसा नंबर, मान लीजिए 3 और 4 है, यह तो एक कोप्राइम है, कोप्राइम की जुड़ी है, तो इनकी HCF क्या होगी? तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 1 होगी। देखिए 3 के 2 फैक्टर्स 1 और 3 है, 4 के 3 फैक्टर्स क्या है? 1 2 4। तो दोनों में क्या क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है। 2 नंबर्स अगर कोप्राइम है तो दोनों के HCF ओनली 1 है, तो ऐसे लिखना 2 नंबर HCF इज 1। अब 3 नंबर देखिए, दी LCM इज इक्वल टू 1 नंबर। अगर LCM जो है ना इनमें से एक नंबर के बराबर है, मान लीजिए 2 नंबर्स में से एक 6 है और एक 18 है, तो देखिए इन दोनों की LCM 18 ही होगी, क्योंकि देखिए 6 18 की LCM निकालें डिवीजन मेथड से। तो देखिए 2 3 6 2 9 18, फिर से देखिए 3 1 3 3 3 9। आप देखिए इन प्राइम फैक्टर्स को इंटू करके आपको 6 और 18 की LCM मिलेगी। तो 2 3 6 3 6 18, तो इन दोनों नंबर्स की LCM 18 आ रही है। तो यानी कि जब दोनों नंबर्स में से एक नंबर दोनों की LCM के बराबर है तो HCF क्या होगी? तो यहाँ HCF देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छोटा नंबर जो है ना वही होगी, 6 होगी। दोनों में से छोटा नंबर होगी, यानी कि अदर नंबर होगी। दी LCM इज इक्वल टू 1 नंबर। तो अगर इन दोनों में से एक नंबर LCM के बराबर है तो HCF क्या होगी? इन दोनों में से जो अदर नंबर है वही होगी। दी HCF इज द अदर नंबर। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द LCM ऑफ 2 नंबर्स व्हेन नंबर 1 इज ए मल्टीपल ऑफ अदर। अब LCM क्या होगी? जब 2 नंबर्स में से एक दूसरे के मल्टीपल है, मान लीजिए 4 है और 8 है, एक दूसरे के मल्टीपल, यानी 8 जो है ना ये 4 के मल्टीपल है, तो ये 2 नंबर से, तो इन दोनों की LCM क्या होनी चाहिए? तो यहाँ बड़ा जो नंबर है ना वही LCM होगी। तो ऐसा ही लिखना, द LCM इज द लार्जर नंबर। आप 2 नंबर देखिए, व्हेन बोथ आर कोप्राइम्स, दोनों नंबर अगर कोप्राइम है, तो मान लीजिए 5 और 7 है, ये दोनों तो प्राइम है, तो ये एक जोड़ा प्राइम नंबर्स कोप्राइम भी है। अच्छा, तो देखिए अगर दोनों कोप्राइम है तो दोनों की LCM क्या होगी? तो देखिए दोनों की LCM हमेशा 5 × 7 है, मतलब दोनों की प्रोडक्ट होगी। तो यहाँ आंसर लिखना, द LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। अब 3 नंबर देखिए, व्हेन बोथ हैव सम कॉमन फैक्टर्स। तो 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स है और दोनों नंबर्स की सम कॉमन फैक्टर्स है, मतलब कुछ कॉमन फैक्टर्स है, तो इनकी LCM क्या होनी चाहिए? मान लीजिए 8 है और 40 है, 8 और 40 है, तो 8 के सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखिए, 2 4 8 2 2 4। आप 40 के देखिए, 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10। तो इनमें देखिए दोनों में 2 ही कॉमन है, 2 ही कॉमन है ना। ऐसे ही 8 और 40, ये जो 2 नंबर्स है दोनों की LCM क्या होनी चाहिए? तो दोनों की LCM जो है ना, ये जो कॉमन फैक्टर्स है वही, और अनकॉमन जो फैक्टर्स है इन सब की प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो ऐसे ही लिखना, प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड द रिमेनिंग अनपेयर्ड फैक्टर्स। तो 2 नंबर की सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 17 and 21 are called mirror pairs. Can you find any other such pairs of mirror pairs between 1 and 100? तो mirror pairs क्या है? देखिए 17 जो है ना ये प्राइम नंबर है, वैसे ही 71 भी प्राइम नंबर है। आप मैजिक देखिए, 17 को उल्टा कीजिए, मतलब डिजिट 17 में जो डिजिट्स है 1 और 7, आप इंटरचेंज करके देखिए, 1 की जगह 7 और 7 की जगह 1 को लाइए, तो ये 71 आ रही है ना। तो वही 2 डिजिट्स ही बाकी रह रही है, 1 और 7, यहाँ भी 1 और 7 है। तो ये दोनों को कहते हैं पेयर ऑफ मिरर प्राइम्स। तो 1 से 100 के बीच और कितने मिरर प्राइम्स की पेयर आपको मिलेगी? तो ऐसे ही और 2 जोड़ा आपको मिलेगी। देखिए 13 और 31,
वैसे ही देखिए 37 और 73, 13 में देखिए 2 डिजिट 1 3, 31 में भी 2 डिजिट 1 3, 37 में 2 डिजिट 3 7 और 73 में भी 2 डिजिट 7 और 3 है, वही 3 7 है। और ये दोनों प्राइम्स है, ये दोनों भी प्राइम्स हैं, तो ये दो जुड़ा क्या है, मिरर प्राइम्स है। तो यस वी फाइंड two such other pair of mirror primes between 1 and 100 which are 13 and 31 और दूसरा देखिए 37 and 73। तो आंसर ऐसे ही लिखना। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे छोटा 5 अंक वाले एक नंबर, 5 अंक में नंबर आपको लिखना और इसको इसकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में दिखाना। तो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर्स क्या है, पहली तो 1 आएगी और इसके बाद जो 4 डिजिट्स होंगे ना वो सिर्फ 0 ही 0 होंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अंक है, तो ये 5 अंक की संख्या है और वो सबसे छोटी संख्या है। तो ऐसे ही लिखना, दी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज ये, मतलब 10,000 ये हो गया। अब देखिए इसकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में दिखाना, प्राइम फैक्टर्स है ना, तो देखिए इसको फैक्टराइज करना, प्राइम फैक्टराइज करना। तो 10,000 तो 2 से जाएंगे, 2 5,000 और 10,000, फिर से 2 से 2,500, फिर से देखिए 2 से 1,250, इसके बाद देखिए फिर से 2 से जाएंगे, 2 6 12, 2 2 4 2 5 10, ठीक है, 5 125 625, फिर से 5 से 5 25, फिर से 5 से 5 5। तो देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 और 5 कितने बार, 1 2 3 4। तो देयरफॉर 10,000 इज इक्वल टू 2 to the power 4 टाइम्स है ना, इंटू 5 to the power 4 है। तो ये होता है भाई फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1001 पेन्स and 910 pencils are distributed among a few students so that each get the same number of pens and pencils. How many students were there? तो 1001 क्या है, पेन्स है, कलम 1000 और पेंसिल कितने हैं, 910, 910 क्या पेंसिल्स, ठीक है। तो 1001 कलम और 910 पेंसिल को कुछ स्टूडेंट्स के बीच बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और ऐसा होना चाहिए कि कलम भी इक्वल नंबर मिलनी चाहिए, इक्वल नंबर भी मिलनी चाहिए सबके सब स्टूडेंट्स ने, और पेंसिल्स भी। तो मतलब क्या है, ये जो 1001 कलम है बराबरी में सब स्टूडेंट्स को मिल जाना चाहिए, सब स्टूडेंट को एक कलम भी ना कम पड़ जाए ना एक्स्ट्रा बच जाए। वैसे ही 910 पेंसिल्स में से एक भी पेंसिल ना तो कम पड़ जाए ना तो एक्स्ट्रा बच जाए, सबका सब यूटिलाइज होना चाहिए 100%। और कलम जो है ना बराबर में मिलनी चाहिए सब स्टूडेंट्स को, पेंसिल भी बराबर में मिलनी चाहिए। हाँ, कलम कितनी है, मान लीजिए कलम 11 करके, तो पेंसिल भी 11 करके मिलेगी, ऐसा ना हो सकती है, मान लीजिए 8 करके, एज फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब क्या है, ये जो 1001 है और 910 है, इन दोनों की जो HCF होगी ना, यही आंसर होगा। दोनों की HCF अलग अलग निकाल लेना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो पहले देखिए 1001 को, तो ये तो 2 से भी नहीं जाएगी, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, तो 7 से जाएगी। 7 1 जार 7, 3 बचा 37, 4 जार 28, 2 बचा 21, 7 3 जार 21। अब देखिए ये डायरेक्ट 11 से होगी, तो 11 13 जार 143। तो देयरफॉर 1001 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13। चलिए, वैसे ही 910 की भी प्राइम फैक्टराइज करना, तो ये 2 से डिविजिबल होगी,
2 4 जार 8, 1 बचा, 11 हुआ, 2 5 जार 10, 1 बचा, फिर से 10 हुआ, 2 5 जार 10। अब देखिए 5 से होगी 5 91 जार 455, फिर से देखिए 7 से 7 13 जार। तो देयरफॉर 910 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो दोनों में क्या क्या कॉमन है? 7 और 13। यहाँ भी देखिए 7 और 13 कॉमन है। तो देयरफॉर आप लिखना HCF ऑफ 1001 एंड 910 इज इक्वल टू 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 7 13 जार 91। यहाँ स्टूडेंट्स कितने थे? 91 स्टूडेंट्स, 91 number of students how many students were there? तो there were 91 numbers of students, तो there are 91 students। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, which is the least number divisible by 18 20 and 24। तो सबसे छोटा कौन सी नंबर है जिसको 18 20 और 24 तीनों नंबर से हम भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, इन तीनों की एलसीएम निकाल लेना। तो देखिए एलसीएम एक साथ निकालेंगे, मतलब डिवीजन मेथड से। तो 18 20 और 24 तो सब इवन नंबर्स हैं, 2 से डिविजिबल होगी। 2 9 जार 18, 2 10 जार 20, 2 12 जार 24। फिर से देखिए ये दोनों इवन है तो 2 से जाएगी, ये तो नहीं जाएगी तो इसको जैसा है वैसा ही लिख देना। 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। अब देखिए ये 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं तो इसको और भी तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। 9 और 6 ये दोनों 3 से डिविजिबल होगी, तो 3 3 जार 9, 5 तो जैसा है वैसा, और 3 2 जार 6 है। ठीक है, देयरफॉर आप लिखना द एलसीएम ऑफ 18 20 एंड 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 360 होगी इन सबको इंटू करने से। अच्छा, तो यहाँ जो आपके आंसर है ना, द लिस्ट नंबर, द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज 360। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 containers hold 108, 36 and 90 liters of water. Find the maximum capacity of a bucket which can measure the water in all 3 containers in exact number of time. तो 3 कंटेनर्स है, मतलब गैलन है, एक में 108 लीटर, एक में 33 और एक में 90 लीटर पानी समा होते हैं। अब देखिए एक ऐसे कंटेनर, एक ऐसी बकेट चाहिए जिसकी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि हर एक में से यहाँ जो 108 33 और 90 लीटर करके पानी होते हैं ना, मान लीजिए 12 लीटर करके, 12 लीटर की जो बकेट है इससे अगर नापा जाए तो इस गैलन में 108 है, तो सब के सब एग्जैक्टली आना चाहिए, मतलब एक बूंद भी ना तो एक्स्ट्रा बचना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। वैसे 36 की भी और 90 की भी। ठीक है, तो मतलब क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम कैपेसिटी वाले वो बकेट क्या होनी चाहिए। तो देखिए ये जो 108 33 और 90 इन तीनों की HCF निकालना है, LCM नहीं HCF। तो देखिए अलग अलग HCF निकालना। तो यहाँ 108 है, 108 की प्राइम फैक्टराइज करना अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 254 जार, फिर से देखिए 227 जार, फिर से देखिए 3 9 जार, फिर से देखिए 3 जार। अब 36 को तो देखिए 2 18 जार, देखिए 2 9 जार, फिर से देखिए 3 जार। अब देखिए यहाँ 90 को तो 2 45 जार, अब देखिए 3 15 जार, अब देखिए 3 5 जार। तो देयरफॉर इसको लिखना 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिखना देयरफॉर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देयरफॉर इसको लिखना 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5।
HCF, तो therefore HCF of 108, 36 and 90 is equal to, यहाँ मिनिमम कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ एक बार है, तो इन दोनों में कितने बार 2 है देखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ एक बार है तो एक बार 2 लेना है इंटू। अब देखिए 3 कितने बार है, यहाँ 3 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो मिनिमम 2 बार है ना, 2 बार लेना, 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं, तो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है इसको छोड़ दीजिए, तो 3 9 9 2 9 18, तो HCF क्या है 18 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब 18 लीटर के एक बकेट अगर लाया जाए ना, तो इन सब गैलन्स में से जितने सारे और एक में जितने सारे अमाउंट की पानी होते हैं सब एग्जैक्टली हम निकाल सकते हैं, एक बूंद भी नहीं बचेगी ना तो कम होगी, कम पड़ेगी। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखना, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट इज 18 लीटर्स, यहाँ लीटर्स में है ना, तो 18 लीटर्स। तो देखिए कितनी इजीली निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 स्टूडेंट्स run on concentric circular running tracks starting from a common base. They run in such a manner that they touch base after every 35 seconds, 50 seconds and 70 seconds respectively. If they start at 8 AM, when will they all touch base together again? तो किसी एक देखिए यहाँ डायग्राम में सर्कुलर ट्रैक्स है, तो 3 बच्चे क्या करते हैं, 3 स्टूडेंट्स किसी एक कॉमन पॉइंट से, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये है ए बी और ये है सी, तो तीनों ए बी सी ने इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलिए ये जो स्टूडेंट्स है ये 35 सेकंड्स में यहाँ से एक चक्कर लगा देती है, और वही एक चक्कर लगाने में बी की मान लीजिए 50 सेकंड्स लगती है और सी की 70 सेकंड्स लगती है, 70 सेकंड्स। तो देखिए अगर तीनों ने एक साथ रनिंग स्टार्ट करे तो, और वो टाइम क्या है, एट 8 AM, सुबह 8 बजे रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक टाइम ऐसी आएगी जहां तीनों सेम रनिंग करके एक ही पॉइंट पर आके मिल जाएंगे, तो वो टाइम कौन सी होगी। तो यहाँ देखिए एक क्या है 35 है, एक नंबर 50 है और एक नंबर 70 है, तो इन तीनों नंबर्स की एक सेफ LCM निकाल लेना तो बहुत इजी हो जाएगी। तो देखिए 35, 50 और 70, तो देखिए इन तीनों नंबर्स फर्स्ट 5 से डिविजिबल हो गए क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 से भी डिविजिबल हो गई, लास्ट में 2 भी आएगी एज फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए 5 7 35, 5 10 50, 5 7 70। यहाँ देखिए 7 और 7 भी है, तो 7 1 7, तो 7 1 7, और ये तो नहीं जाएगी 7 में, तो जैसा है वैसा लिख देना 7 1 7। अब मतलब यहाँ 2 7 में से एक 7 आ गया। अब देखिए इसको हम अगर चाहे तो 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं 2 × 5, और अगर ना करें तो ऐसा भी हो जाएगी, लेकिन रूल ऐसा है इसको प्राइम नंबर्स में 2 दीजिए, 2 5 10, अल्टीमेटली 2 5 10 वही बच जाएगी, रह जाएगी। तो आप लिखना LCM ऑफ 35 50 एंड 70 इज इक्वल टू 2 × 5 × 5 × 7, 2 × 5 × 5 × 7 इज इक्वल टू, देखिए 2 5 10, 5 7 35, तो 35 × 10 इज इक्वल टू 350। तो मतलब क्या है, यहाँ सेकंड्स में दी गई है ना, तो 9 AM से 350 सेकंड बाद इन्होंने फिर से एक ही पॉइंट पर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिल जाएंगे। तो ऐसे ही लिखना, दे विल ऑल टच बेस टुगेदर अगेन आफ्टर 350 सेकेंड्स, दैट इज, यहाँ देखिए टाइम मेंशन करना, तो 350 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होते हैं, तो 350 सेकेंड है ना। तो देखिए 5 60, 5 × 60 300, तो 300 सेकेंड से 5 मिनट्स होते, तो बचा 50 सेकेंड, एक तो सेकेंड में ना, अच्छा 50 सेकेंड बचा, तो 5 मिनट 50 सेकेंड बाद, यानी कि आफ्टर 5 मिनट्स 50 सेकेंड्स, तो 8 बजे स्टार्ट करते हैं ना, तो 8 बजे 5 मिनट और 50 सेकेंड हो गए, यहाँ 50 सेकेंड भी है ना, तो 50, ऐसे ही लिखते हैं टाइम, ठीक है।
तो that is at 8:05 मतलब 5 मिनट्स, और यहाँ कॉलन साइन लगाना 50 सेकेंड्स, और यहाँ AM लिख देना। तो सुबह इस टाइम पे तीनों ने फिर से एक ही पॉइंट पर आके मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 12, 20 and 36 will leave a remainder of 7 in each case। सो सबसे छोटा वो कौन सी नंबर होगी जिसको 12, 20 और 34, 12, 20 एंड 36 इन तीनों नंबर से डिवाइड देने के बाद और ये की केस में 7 रिमाइंडर होगी, मतलब बच जाएगी। तो यहाँ क्या करना, ये जो 12, 20 और 36 है इनकी एलसीएम ले लेना, निकाल लेना, और एलसीएम के साथ लास्ट में 7 ऐड कर देना, हो जाएगी। तो देखिए 12, 20, 36 तीनों नंबर इवन है, 2 से डिविजिबल होगी। 2 6 12, 2 10 22, 18 36, फिर से 2 से होगी। 2 3 6, 2 5 10, 2 9 18, फिर से 3 से डिविजिबल होगी। 3 1 3 5 तो नहीं जाएगी, जैसा है वैसा लिख देना, और 3 3 9। तो देयरफॉर आप लिखना है एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 36 इज इक्वल टू 2 कितना बार है, 2 बार, 2 × 2, 2 × 2 इंटू 3 × 3, 3 × 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये सब तो इनके प्राइम फैक्टर्स है ना। 3 5 15, 3 15 45, 2 45 90, 2 90 180, 180, ठीक है। तो देखिए ये 180 जो है ना तीनों नंबर्स के एलसीएम है। अब देखिए ये जो 180 है तीनों नंबर से मतलब 12, 20 और 36 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ रिमाइंडर 7 बचनी चाहिए ना, लास्ट में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 7 होनी चाहिए, तो इसके साथ 7 ऐड कर दीजिए। तो आप ऐसे ही लिखना, दिस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 180 + 7 इज इक्वल टू 187, इसी है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका, सिर्फ ये एक्सरसाइज नहीं पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया, ठीक है। तो 8 वीडियो में ये चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस विद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी समाप्त कर दिया आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ही आपके फेसबुक के सारे एक्सरसाइजेस इस चैनल में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।